ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने समझाने के लिए ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज हम सीखेंगे बुराई की शुरुआत कैसे हुई। कई लोगों के लिए पाप की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का कारण बड़ी उलझन का स्रोत है। वे बुराई के क्रिया को देखते हैं, उसके दुख और विनाश के भयानक परिणामों के साथ, और वे सवाल करते हैं कि यह सब उस व्यक्ति की संप्रभुता के तहत कैसे मौजूद हो सकता है जो ज्ञान और शक्ति और प्रेम में अनंत है। पाप की उत्पत्ति की इतनी व्याख्या करना असंभव है कि इसके अस्तित्व का कारण बताया जा सके। फिर भी पाप की उत्पत्ति और अंतिम स्वभाव दोनों के संबंध में काफी कुछ समझा जा सकता है, ताकि बुराई के साथ उसके सभी व्यवहारों में ईश्वर का न्याय और परोपकार को पूरी तरह से प्रकट किया जा सके। पाप एक घुसपैठिया है जिसकी उपस्थिति का कोई कारण नहीं दिया जा सकता है। यह रहस्यमय है, बेहिसाब है। इसे माफ करना, इसका बचाव करना है। क्या इसके लिए बहाना ढूंढा जा सकता है या इसके अस्तित्व के लिए कोई कारण दिखाया जा सकता है? यह पाप नहीं रहता। परमेश्वर की शासन के सिद्धांत। ईश्वर की शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? पढ़े मत्ती 22:36 से 40 और पहला यूहन्ना 4:8। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यवक्ताओं का आधार है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो दोस्तों, ईश्वर की शासन प्रेम की सिद्धांत पर आधारित है। हमें क्या चुनना चाहिए, इसके लिए हमें क्या विकल्प और क्या सलाह दी जाती है? व्यवस्था विवरण 30:19 हम पढ़ें। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। यहोशुआ 24:15 और 22। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पर करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कुछ चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। दोस्तों, हमें जीवन को चुनने, यहोवा की सेवा करने और सेंतमेंट जीवन का जल लेने के लिए कहा जाता है। प्रेम का व्यवस्था ईश्वर की शासन की नींव है। सभी बुद्धिमान प्राणियों की खुशी धार्मिकता के महान सिद्धांतों के साथ उनके पूर्ण सामंजस्य पर निर्भर करती है। ईश्वर अपनी सभी प्राणियों से प्रेम की सेवा चाहता है, वह सेवा जो उसके चरित्र की सराहना से उत्पन्न होती है। उससे जबरन आज्ञाकारिता में कोई आनंद नहीं आता, और वह सभी को इच्छा की स्वतंत्रता देता है ताकि वे उससे स्वेच्छा से सेवा प्रदान कर सके। सबसे पहले पाप किसने किया? स्वर्गदूत दल के किस सदस्य से पाप की उत्पत्ति हुई? पढ़े एजेकियल 28:12-15। ये मनुष्य के संतान स्वर्ग के राजा के विषय में विलप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वंग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नमक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक्य, उखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, मरकत और लाल सब मोती के मणि और सोने के पहरावे थे। क्रीडा पर बसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू सुरक्षा करने वाला अभिषेक का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया
कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पा गई, उस समय तक तू अपने सारे चल चलन में निर्दोष रहा। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। दोस्तों, पाप शैतान से और उसके दूतों के द्वारा उत्पत्ति हुई। सृजित प्राणियों के किस समूह ने अब तक इस छलने वाले करूब के साथ पाप किया था? दूसरी पतरस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रकाशित वाक्य 12:7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो छाने वाले करूब अर्थात शैतान के साथ उसके दूतों ने पाप किया था। क्या शैतान सदैव एक पापी प्राणी रहा है? पढ़ें यशायाह 14:12-14। ये भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तरागन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहेजकेल 28:14-15। तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पा गई, उस समय तक तू अपने सारे चल चलन में निर्दोष रहा। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। बल्कि जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो दोस्तों, शैतान सदैव एक पापी नहीं रहा है। वह सृष्टि से वह शुद्ध बनाया गया था, पर बाद में वह उसने पाप किया। वह सत्य पर स्थिर नहीं रहा, वह निर्दोष सिरजा गया था। लूसीफर के वर्णन पर गौर से ध्यान दे। अब शैतान है, लेकिन पहले सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था, जैसा कि यहेजकेल 28:12-17 में हम पाएंगे। ये मनुष्य के संतान स्वर्ग के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की आदान नमक भरी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पर्वे थे। तेरे ढाप और वसूलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू सुरक्षा करने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पा गई, उस समय तक तू अपने शरीर चल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेनदेन के बहुधता के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरे मान फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें।